फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट में। आज सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर एक अलग सी न्यूज़ कि जो बाकी जहां पर क्रिप्टो विंटर के चलते यहाँ पर सारी कंपनीज जो हैं वो अपने स्टाफ को हटा रही हैं, वहीं जो फैन टोकन बनाने वाली जो कंपनी है चिलीज, जिनका अपना socios.com जो अपना प्लेटफॉर्म है उनका, तो वो अभी अपना जो स्टाफ है उसको ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना स्टाफ जो है वो करीब 70% तक यहाँ पर बढ़ा लिया है इस क्रिप्टो विंटर के चलते भी। तो इससे ये पता चलता है कि जो फैन टोकन है उनमें काफी ज्यादा बढ़िया जो एक तरीके से जो रुझान है उनकी तरफ है। तो जो फैंस हैं वो अपने अपने स्पेसिफिक जो ग्रुप्स हैं, उनके जो भी उनके क्लब्स हैं, उनके टोकन्स को वो बाइंड कर रहे हैं और उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर फैन टोकन्स की जो डिमांड है उसमें काफी बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है उसको भी ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए नए रिसोर्सेज हायर करने पड़ रहे हैं। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो पांच ऐसे कॉइन यहाँ पर इंक्लूडिंग बिटकॉइन, बिटकॉइन को मिलाकर पांच कॉइन यहाँ पर। पहला बिटकॉइन जो कि अभी काफी बढ़िया चल रहा है, 20,000 तक जो उसकी जो चाल है वो बढ़िया से चल रही है। 20,000 19,500 प्लस अभी जो वैल्यू है उसकी वो चल रही है। और धीरे धीरे हो रहा है, लग रहा है यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि 20,000 का जो आंकड़ा है उसको यहाँ पर छू लिया जाएगा। तो उसके चलते अगर यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो 20,000 की तरफ बढ़ता है और 19,000 की जो सपोर्ट है उसको बनाकर रखता है, तो यहाँ पर उछाल देखने को मिल सकता है। पहला तो मैटिक, तो मैटिक जो है वो काफी देर से यहाँ पर अपनी जो डेवलपमेंट्स है और जो अपने पार्टनरशिप्स हैं वो कर रहा है और लगातार यहाँ पर न्यूज में जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ पर एक बेनिफिट इसको मिल सकता है कि ये थोड़ा सा गेन ले और 0.94 से लेकर $1 के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो चली जाए। अगला जो कॉइन है वो एच टी कॉइन है। तो एच टी कॉइन का भी यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी बढ़िया न्यूज जो है वो यहाँ पर एच टी कॉइन की आ रही है। तो एच टी कॉइन का जो एक तो पेरेंट कंपनी आपको पता है ह्यूबी टोकन है, तो ह्यूबी को यहाँ पर हांगकांग की जो फर्म है उन्होंने यहाँ पर बाय कर लिया है। तो अब इसके चलते भी यहाँ पर ह्यूबी टोकन जो है उसका एक एक्सपेंशन होने की बात हो रही है, जिसके चलते ह्यूबी टोकन में अभी थोड़े से पॉजिटिव जो सेंटिमेंट्स हैं वो बन रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो एक तरीके से उसने थोड़ा सा गेन जो है वो भी देखा है, जिसके चलते हो रहा है कि भाई बुल्स जो हैं वो इस पे हावी हो रहे लग रहे हैं। और अगला जो कॉइन है वो है क्वांट। तो क्वांट जो है उसने भी अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस किया है अभी रिसेंटली ही, और यहाँ पर उसने उसको मेंटेन भी करके रखा है और उस वैल्यू से नीचे यहाँ पर नहीं गया है। तो जिसके चलते क्वांट में भी एक बढ़िया गेन जो है वो देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर बिटकॉइन भी स्टेबल रहता है 19,000 के ऊपर रहता है तो। और जो लास्ट कॉइन है वो है ओके बी। तो ओके बी जो है उसका जो आरएसआई इंडिकेटर है वो बहुत बढ़िया से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है और वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो इसके चलते यहाँ पर इसको भी इस वीक के लिए आप कह सकते हैं कि अपनी नजर में जरूर रखें और अपनी एनालिसिस करें, और इनमें आप अपना एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो सोसाइटी जनरल जो एक बैंक है यहाँ पर फ्रांस का, उसको भी जो डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर की जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रांस से मिल चुकी है। उसको मिली तो सेम डे थी जिस दिन crypto.com को भी मिली थी, लेकिन यहाँ पर इसकी न्यूज सामने नहीं आई और ना ही उन्होंने कोई अनाउंसमेंट करी कि उनको भी अप्रूवल मिल चुका है। तो अब ये न्यूज सामने आई है। यहाँ पर जो एक तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से, या ये कहें कि जो सर्विस प्रोवाइडर जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से यहाँ पर जो डिटेल निकली है, तो उसमें ये पता चला है कि उनको भी ये अप्रूवल मिल चुका है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस का एक बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो भी अब क्रिप्टो की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है, कस्टडी प्रोवाइड कर सकता है, बाय सेल कर सकता है और ट्रेडिंग सर्विसेज जो है उसको भी प्रोवाइड कर सकता है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो मास्टर कार्ड यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहा है पैक्सॉस के साथ, और ये मिलकर यहाँ पर क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग के लिए। तो दैट मीन्स कि जितने भी बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो की ट्रेडिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं मास्टर कार्ड के इस सेटअप के थ्रू, जो कि वो पैक्सॉस के साथ मिलकर कर रहा है। अगर पैक्सॉस की बात करें तो वो ऑलरेडी इस मार्केट में है और वो ही है जो पेपल के जो कस्टमर्स हैं उनको क्रिप्टो की ट्रेडिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पर पैक्सॉस मास्टर कार्ड के साथ मिलकर बैंक्स को भी ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। और मास्टर कार्ड यहाँ पर एक और चीज जो साथ में कर रहा है, तो उनका जो सिक्योरिटी का उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है तो वो उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, सो दैट कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेफ रहें और जितने भी
लोगों के जो क्रिप्टोज हैं वो भी सेफ रहे। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो जर्मनी ने यूएस को पीछे छोड़ दिया है। यूएस जो लास्ट ईयर जर्मनी के साथ नंबर 1 पर चल रहा था क्रिप्टो इकोनॉमीज में, वो इस क्वार्टर में यहाँ पर 7वें नंबर पर चला गया है यूएस, और जर्मनी जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। अगर इंडिया की बात करें तो वो तो लिस्ट में नहीं है, लेकिन पहले नंबर पर यहाँ पर जर्मनी, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पर यहाँ पर आपको यूएई दिखेगा, पांचवें पर सिंगापुर, छठे पर मलेशिया है, सातवें पर यूएस पहुंच गया है, आठवें पर हांगकांग है, और नौवें पर बहामास, और 10वें पर ताइवान है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो क्रिप्टो इकोनॉमीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही हैं, जो क्रिप्टो की अडॉप्शन के ऊपर काम कर रही हैं, या कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेकर आने की बात कर रही हैं, तो उनमें यहाँ पर जो क्रिप्टो इकोनॉमी है वो बूम कर रही है, और यहाँ पर उनकी जो एक तरीके से नो डाउट नेशन को भी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो उससे मिल रहा है। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो तीन ऐसे साइंस हैं जिससे लग रहा है कि जो एक्सआरपी है वो कंटिन्यू करेगा क्वार्टर 4 में भी अपना प्राइस अप लेकर जाने का। और उसके रीजन यहाँ पर ये है कि एक तो इसका बुल पैनेट बना है। तो बुल पैनेट होता है कि लगातार जो बुल पैटर्न में रहता है तो वो एक बुल पैनेट जो है वो बनता है। तो यहाँ पर एक्सआरपी जो है वो लगातार बुल पैटर्न में ही रह रहा है, जिसके चलते उसकी प्राइस आगे भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अक्यूमुलेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके चलते भी यहाँ पर जो एक्सआरपी है उसमें काफी जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है आगे चलकर। और तीसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विन है यहाँ पर लीगली, वो एक्सआरपी को क्या मिल सकती है, क्योंकि अभी एक फिलहाल एक छोटी सी विन तो जरूर मिली थी, लेकिन अब उसके आगे क्या फाइनली यहाँ पर हो सकता है, उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर जो केस है उसमें और ज्यादा जो पॉजिटिविटी जो या ये कहें कि पॉजिटिव आउटपुट जो है वो कैसे आ रहा है, तो उसके चलते भी यहाँ पर एक्सआरपी जो है वो पॉजिटिव सिनेरियो में चल रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो पोल्का डॉट जो है वो उनकी जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो काफी ऑल टाइम हाई पर चल रही है। लगातार यहाँ पर 500 कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही हैं हर दिन सितंबर के। तो सितंबर में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं, सितंबर से लेकर अब तक की जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, तो 500 कॉन्ट्रीब्यूशन पर डे यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसमें हो रही है। तो दैट मीन्स कि 500 डेवलपर या तो काम कर रहे हैं, या 500 बार वो जो है एक दिन में अपने जो चेक इन हैं वो कर रहे हैं, अपना कोड जो है उसको बार बार अपडेट कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट ब्रांच के ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि पोल्का डॉट कितना काम कर रहा है अपने नेटवर्क को और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, तो जिसका बेनिफिट जो है वो पोल्का डॉट को आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो कोरियंस को कहा जा रहा है कि ब्लॉकचेन पावर डिजिटल आईडीज भी मिल सकती हैं 2024 तक, और ये आईडीज यहाँ पर जो होंगी इनकी वो डिसेंट्रलाइज होंगी। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखेगी कि उन आईडीज को कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, कहाँ कहाँ यूज करके उनसे कोई ना कोई सर्विस जो है वो ली जा रही है। तो ये डाटा यहाँ पर गवर्नमेंट के पास शेयर नहीं होगा। तो ये एक काफी बड़ी बात है यहाँ पर एक कंट्री का अपने आप को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर जाना, और जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइडेड आईडी है उसको ही ब्लॉकचेन के ऊपर रखना। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो मकाओ एक छोटा सा चाइना का पार्ट कह सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है यहाँ पर मकाओ, एक सेपरेट कंट्री या एक है सेपरेट कंट्री एंटिटी में भी काउंट हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक बिल को प्रपोज किया है जहाँ के जिसके चलते वो डिजिटल करेंसीज को लीगल टेंडर बनाने की बात कर रहे हैं, और उसमें यहाँ पर ये भी प्रोविजन रखा है कि अगर कोई बंदा क्रिप्टो को लीगल टेंडर नहीं मानता है, डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानता है, तो उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है $123 से लेके $1230 तक का। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्रिप्टो की जो अडॉप्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या होता है, और इंडिया में यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो किस तरफ जाता है, पॉजिटिविटी में जाता है, रेगुलेशन आती हैं या नहीं आती हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी न्यूज अपडेट। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।